तो बच्चों अब हम जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मिलेगी। होमोजीनियस इक्वेशन हमें देख के नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन होमोजीनियस का क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन आपका वेरिएबल सेपरेबल का है। हमें तो वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा। हमारी कोशिश है वेरिएबल्स को सेपरेट करने की। तो अगर आप इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करना चाहते हो तो क्या आपको सच में लगता है कि एक्स और वाई को अलग किया जा सकता है, जो कि यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है? नहीं हो सकते। अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स और उस तरफ इक्वेशन पूरी फॉर्म कर देते हैं, एक्स प्लस 2y अपॉन में एक्स माइनस वाई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो फंक्शन है वो एक्स और वाई का फंक्शन है, जो आपका एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई से बना है। अब इस क्वेश्चन में आप फंक्शन में x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y डालकर देखते हो, तो ये बन जाएगा आपका लैम्डा x और प्लस में 2 लैम्डा y अपॉन में लैम्डा x और माइनस में लैम्डा y। अब यहाँ से लैम्डा कॉमन निकलेगा और नीचे से भी लैम्डा कॉमन निकलेगा। आपके पास बन जाएगा x प्लस 2y और अपॉन में x माइनस वाई। ये चीज़ बन गई लैम्डा की पावर 0 और वापस से फंक्शन आपका x y बन गया। तो आप यहाँ पर बोलोगे गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस। गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो ये जो इक्वेशन है ये आपके पास में होमोजीनियस है। जैसे ही आपके पास में लैम्डा की पावर 0 आ गई और आप इसमें बोलोगे ऑफ डिग्री 0, तो ये इक्वेशन आपके पास में अब सॉल्व की जाती है और इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ये डी वाई अपॉन डी एक्स है तो आप पुट करोगे y अपॉन एक्स को v। इससे y की वैल्यू कितना बन जाएगी वी एक्स। ये सबसे पहली चीज़ है। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी आपके पास में v, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस में x और v का डिफरेंशिएशन डी वी अपॉन में डी एक्स। अब आपने जब भी कभी इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पर आते हो तो सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि इक्वेशन डी वाई अपॉन में डी एक्स है या डी एक्स अपॉन में डी वाई। मैं आपको डी एक्स अपॉन डी वाई का क्वेश्चन भी कर दिखाऊंगा जिसमें वो डी एक्स अपॉन डी वाई ही बन रहा होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं बन रहा होगा। तो उस कंडीशन में जब डी वाई बाई डी एक्स आपने लिखा तो वाई अपॉन एक्स लिखा, तो वाई अपॉन एक्स को वी, तो वाई कितना बन गया वी एक्स। मतलब आपने पुट करना होता है वाई की जगह पर वी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इसकी जगह पर आ जाएगा v प्लस में एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स और वहाँ पर x प्लस 2 y की जगह पर कितना आ गया आपके पास में वी एक्स और नीचे x माइनस में कितना होगा आपके पास वी एक्स। ध्यान से समझना, v प्लस में एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, मैं v को उधर भेज देता हूँ। मेरे पास x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने ऐसे x कॉमन लिया, ये होगा मेरे पास 1 प्लस 2v और नीचे से x कॉमन लूँगा 1 माइनस वी और उस वाले v को उधर भेजा तो माइनस का v। देखो बच्चों x से x कैंसिल आउट हो गया, v के नीचे 1 लिख लो, आपका x डी वी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू जो आपका एलसीएम है, एलसीएम होगा 1 माइनस वी। अब 1 माइनस वी एलसीएम है, ये बन गया आपका 1 प्लस 2v माइनस का v और प्लस का v स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ आ जाओ, हमारे पास जो dv है उसके पास v के टर्म्स को भेजना है और जो dx है उसके साथ x के टर्म्स को भेजना है। मतलब आपका क्वेश्चन वापस से वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन बन गया, जो था आपके पास होमोजीनियस सॉल्व करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल बन जाती है। इजी तरीके से वेरिएबल सेपरेबल हमारे पास नहीं आता, लेकिन हमने आपको सब तरीके से सिखाएं कि मतलब कि किस तरीके के क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। हमने क्या करा, इस 1 माइनस वी के नीचे देखो ये आएगा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 हमने डी वी के साथ लिख दिया और यहाँ हम लोगों ने डी एक्स के साथ एक्स लिख दिया। दोनों साइड हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया। अब आप इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। ये इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन है और आपके पास डी एक्स अपॉन एक्स को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, log x लिख सकते हो प्लस में c। मैं इसको c को मतलब एक काम करता हूँ, इसको log c लिख देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। अभी I1 का इंटीग्रेशन करना मेरे पास बाकी है। तो पहले आप इतना पोर्शन सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचो, मैं आपको आगे का भी सिखाता हूँ।
अब देखो ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया कि हमारे पास में क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं I1 इज इक्वल्स टू लॉग एक्स इंटू सी तक पहुंच चुके हैं। लॉग एक्स प्लस लॉग सी, लॉग एक्स इंटू सी बन जाएगा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पर I1 है हमारा 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस में 1 डी। अब देखो जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन पीछे से की हुई है उनको तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, लेकिन जिन्होंने पीछे से कोई क्वेश्चन नहीं किए हुए हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप उन वीडियोस को देखो जिनके अंदर हमने आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन के हर टाइप को एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों ये नॉन स्पेशल इंटीग्रेशंस वाली एक एक्सरसाइज है और इसमें नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, तो वहाँ पर हम लिखते हैं कि 1 माइनस वी ए टाइम्स है डिफरेंशिएशन ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का, और ए कांस्टेंट उसके अंदर क्या आता है आपके पास में बी। तो 1 माइनस वी इज इक्वल्स टू ए टाइम्स वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2v, वी का डिफरेंशिएशन होगा 1 और प्लस में कितना होगा आपके पास b, और 1 का 0 हो गया। इसको आपने बॉक्स में बंद करना होता है क्योंकि आप इसी को यूज़ करने वाले हो। ठीक है, अब देखो अब आपको a और b भी फाइंड आउट करना होता है। तो 1 माइनस वी इज इक्वल्स टू, ये आपने क्या लिखा 2ab और प्लस में a और प्लस में कितना आपके पास में b। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स आपने कंपेयर किए कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, आपने लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। तो यहाँ से आपके पास ये जो 1 है वो आपका a प्लस बी बन जाएगा, और जो v के साथ माइनस का v है वो 2av बन जाएगा। तो क्या होगा, v और v कैंसिल आउट हो गए और a की वैल्यू निकलाती है माइनस का 1/2, और a की वैल्यू अगर आप माइनस का 1/2 पुट करोगे तो 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 प्लस b, तो b आपका बन जाएगा 3/2। अब आपको a और b की वैल्यूज़ भी मिल गई। अब आप फिर वापस लिखोगे, आपका जो I1 था वो था इंटीग्रेशन 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी। अब 1 माइनस वी की जगह पर आपने पूरी ब्रैकेट जो आप सॉल्व करके लेकर आए हो उसको उठाकर पुट करना होगा। तो ये हो जाएगी ब्रैकेट आपके पास a टाइम्स 2v प्लस 1 प्लस में b अपॉन में आपका वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी। अब आप इसको अलग अलग करोगे तो ये होगा a टाइम्स 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी प्लस का b टाइम्स डी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन एग्जैक्ट आपको ऊपर मिलता है, तो आंसर होगा a टाइम्स लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, और इसको डिफ्रेंशिएट करना अभी आपको बाकी है। तो फिर आप आगे चले जाओ, ये आपके पास एक और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया तो I2। देखो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है कि ये क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो आपने अगर पहली स्टेप तक पहुंच गए हो तो आपको 1 नंबर मिल गया, टीचर ने दे दिया। आप दूसरी स्टेप तक पहुंच गए हो, यहाँ तक आपने दूसरा इंटीग्रेशन कर दिया है तो टीचर ने आपको 2 नंबर दे दिए, और आप इसको भी फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको 3 मिल जाएंगे। मतलब एक साथ सारी खिचड़ी पकाओगे तो नंबर्स आपके पास में तीनों के तीनों जा सकते हैं, पर यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप मार्क्स यहाँ से उठा सकते हो। अब देखो अब हमारे पास में आता है I2। तो हमारे पास में जो I2 है, I2 क्या है आपका इंटी बी टाइम्स इंटीग्रेशन में डी। और देखो मैं ए और बी की वैल्यूज़ क्यों पुट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन के नंबर तो उठाऊँ, हो सकता है कि आपने कैलकुलेशन में ए और बी को गलत कर दिया हो। तो अगर आपने कैलकुलेशंस में ए को और बी को गलत कर दिया होगा तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके पास में इंटीग्रेशन जो आपने बिल्कुल ठीक किया है तो टीचर इसमें मार्क्स आपको ज़रूर देगा। तो देखो b टाइम्स डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। अब आप पूछोगे कितने मार्क्स मिलेंगे अगर मैं गलत भी कर आऊँगा, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप गलत क्यों कर आओगे। ठीक है, तो आपको गलत नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमें एक चांस लेके चलना है कि शायद आपने कुछ गलती कर दी, उसके लिए हमने ए और बी को लास्ट में पुट करना है। देखो अब इसके लिए हमने एक मेथड सिखाया था आपको, मैं आपको सिखा देता हूँ कि मेरे को ये जो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 है, मैं इसको 3 स्टेप्स में सॉल्व करता हूँ। कैसे? सबसे पहली स्टेप होती है एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर शुड बी अकेला। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, हाँ। एक्स स्क्वायर अकेला है, हाँ। एक्स की जगह पर यहाँ पर वी स्क्वायर है। तो पहली स्टेप मेरे पास में सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी स्टेप में क्या होता है, जो भी चीज़ x के साथ लिखी है मतलब v के साथ लिखी है, मैं उसको 2 से करूँगा मल्टीप्लाई,
और 2 से कर दूंगा डिवाइड, जिससे कि 2 और v के बीच में कोई एक नंबर भी आ जाए। फिर प्लस का 1 आपका ऐसे लिखा रहा। अब मेरे को क्या करना होता है, ये जो वी स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स 1/2v है, मैं इससे 2 और v के बीच में जो भी नंबर है मैं उसके स्क्वायर को ऐड भी कर दूंगा और मैं उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा और प्लस का 1। ये चीज़ मेरे पास v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगी, ये 3 टर्म्स, और 1 माइनस 1/4, तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा आपके पास में 3/4, जिसको मैं ले सकता हूँ v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास I2 भी निकल कर आ गया और ये मेरे पास I1 चल रहा था। ठीक है, अब देखो बच्चों, मेरे पास में मैं अपने फर्दर क्वेश्चन पे जाता हूँ और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे इतने पोर्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वहाँ पर मेरे पास में जो I2 है, तो मेरा I2 इज इक्वल्स टू है b टाइम्स इंटीग्रेशन में dv अपॉन में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और इस v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 की वैल्यू की वैल्यू मेरे पास ये निकल कर आ गई है। मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया, हाईलाइट कर दिया टीचर को दिखाने के लिए। तो मेरे पास b टाइम्स इंटीग्रेशन में है dv अपॉन में ये है v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब आप खुद सोचो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये किस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन है। तो आप ये बात जानते हो कि ये जो डिफ्रेंसिएशन है I2 इज इक्वल्स टू बी टाइम्स ये है 1/a, मतलब 1/√3/2 tan इनवर्स x अपॉन ए। x कितना आपका v प्लस 1/2 अपॉन में कितना आपके पास √3/2। अब आपने जो v को लेट किया था, v था आपका y अपॉन में x, आपने लास्ट में जहाँ जहाँ आपका v है वहाँ पर y अपॉन x आपने पुट करना होता है। तो वो सारा पार्ट आप खुद कर लोगे, आप पुट कर दोगे v की जगह पर y अपॉन x और आप फर्दर सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन का सबसे इजी क्वेश्चन। अब मैं आपको इसके बाद में थोड़ी से मैंने आपको इसमें इंटीग्रेशन भी सिखा दी है। मैं समझता हूँ कि आपको अगले क्वेश्चन में इसमें आसानी रहेगी। अब मैं आपको थोड़े से ना अच्छे क्वेश्चंस इसके लेके चलूँगा जिनके चांसेस होते हैं ज़्यादा पूछे जाने के टीचर के, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वो होते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपके पास में ले रहा हूँ कि अब आपको कब पता चलेगा कि कब हमें dy/dx लेना है और कब हमें आपके पास में dx/dy लेना है। तो देखो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। मेरे पास है 2y e की पावर है x अपॉन में y और यहाँ लिखा है आपके पास dx, फिर प्लस में मेरे पास है y माइनस 2x और e की पावर है x अपॉन y dy इज इक्वल्स टू 0। आपको सीधा, और इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, मतलब लास्ट में आपको फाइनल आंसर में c भी निकालना है। अब आपको क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को dy/dx नहीं लिख सकता, क्योंकि अपने आप हर जगह पर क्या लिखा है x अपॉन में y लिखा है। तो आप वही करोगे जो आप हमेशा से करते थे, आपने 2y e की पावर x अपॉन y dx को अपने पास रखा, उस तरफ आपने भेजा माइनस साइन y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y और dy को। अब आप मुझे खुद बताओ, क्या कहीं से कहीं तक आपको इस क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो ठीक है, आपने 2y को नीचे भेज दिया, समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर y भी है और उसके साथ x भी है, इनको कैसे अलग करोगे? नहीं कर पाओगे। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। हम पहले से लिखेंगे dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy होगा माइनस साइन dx अपॉन dy होगा माइनस साइन y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y के अपॉन में कितना आपके पास में 2y e की पावर कितना आपका x अपॉन y। अब ये फंक्शन है हमारे पास x कॉमा y का, ये हमारा y माइनस 2x ई की पावर x अपॉन y अपॉन में 2y और e की पावर x अपॉन में y, ये हमारा x और y का फंक्शन है। हमें इसको चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है, तो हम इसमें लैम्डा x और लैम्डा y पुट करेंगे। तो हमारे पास जैसे ही लैम्डा x और लैम्डा y हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा लैम्डा y माइनस 2 लैम्डा x ई की पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y वापस x अपॉन y बन जाएगा अपॉन में 2 लैम्डा y
और ई की पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई बन जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे यहाँ से भी लैम्डा कॉमन आएगा और यहाँ से भी लैम्डा बाहर निकलेगा, तो लैम्डा की पावर 0 ये वापस फंक्शन एक्स कॉमा वाई का बन गया। तो आपकी जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है और डिग्री उसकी कितनी है 0। तो आपने सबसे पहला काम जो करा मतलब होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, डिग्री का उसका 0 तक आप इसको पहुँच गए। हो सकता है नीचे की लाइन आपको ना दिख रही हो, पर मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दी है। अब थोड़ा आगे की तरफ चलिएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो अब हम इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पर ध्यान देते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास dx अपॉन dy की वैल्यू थी माइनस साइन y माइनस 2x ई की पावर x अपॉन वाई के अपॉन में था 2y और ई की पावर x अपॉन वाई। अब इसको x अपॉन वाई दिख रहा है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए पुट करोगे x अपॉन वाई को v पुट करोगे, तो आपका जो x है वो बन जाएगा आपके पास में vy। तो इसको पहले बॉक्स में बंद कर दो। फिर यहाँ से निकलेगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू v। y का डिफिनेशन कितना होगा 1, फिर प्लस में होगा v और ये हो जाएगा हमारे पास में मतलब v y का डिफिनेशन 1, फिर प्लस में होगा y और v का डिफिनेशन हो जाएगा आपका dv अपॉन में dy। तो आपने इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया और वैल्यू पुट कर दिया अपने इक्वेशन के अंदर। तो जब आप पुट करोगे v प्लस में y dv अपॉन में dy इज इक्वल्स टू माइनस साइन आपका y ऐसे लिखा रहा, x की जगह पर आपने पुट किया vy तो 2vy और e की पावर x की जगह पुट करोगे vy अपॉन में y तो e की पावर बचेगा आपके पास में v अपॉन, यहाँ पर y की जगह पुट किया आपने x की जगह, तो 2y आपका ऐसे लिखा रहा, x की जगह vy पुट करोगे तो vy अपॉन y ये आपके पास बनेगा e की पावर v। पहले आप यहाँ तक पहुँच गए। अब बच्चों हमने क्या करना है, y dv अपॉन dy को अपने पास रखा और v को उस साइड भेज दिया। तो इज इक्वल्स टू कितना होगा माइनस साइन, ये हमारा है y, यहाँ से अगर आप y कॉमन लेते हो, यहाँ से आपने यहाँ से y कॉमन निकाला, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि मेरे पास है y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू माइनस साइन, पहले ऊपर से आपने y कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 2v ई की पावर v अपॉन में 2y ई की पावर v। इस v को मैं राइट साइड में ले गया माइनस का v। यहाँ तक का क्लियर है। इस y से ये y कट गया, मेरे पास है y dv अपॉन में dy इज इक्वल्स टू, अब जो मेरा एलसीएम आएगा वो होगा 2ev और मैं जब इस ब्रैकेट को खोलूँगा तो ये है माइनस साइन 1 माइनस 2v ई की पावर v और ये उधर जाएगा माइनस का 2v ई की पावर v बन गया। आगे देखिएगा y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस का 2v ई की पावर v और माइनस का 2v ई की पावर v अपॉन में 2 ई की पावर v। देखो बच्चों 2v ई की पावर v से 2v ई की पावर v कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास y dv अपॉन dy इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन में 2 ई की पावर v बन गया। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप खुद सोचो ई की पावर v के साथ में आएगा आपका dv, तो आपने कहा ई की पावर v के साथ आएगा dv और वहाँ पर माइनस dy के नीचे आ जाएगा आपका y। आपने इंटीग्रेशन इधर भी कर दिया और इंटीग्रेशन आपने इधर भी कर दिया। ई की पावर v का इंटीग्रेशन होगा ई की पावर v और dy अपॉन y का इंटीग्रेशन होगा log y और आपको ये कांस्टेंट लाना है तो प्लस में आपने क्या लिख दिया c। log y को आप लेफ्ट में ले जाओ तो log y प्लस में ई की पावर v था आपका x अपॉन y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कितना आपके पास में c। अब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पता है, तो आपने x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट किया, तो log 1 का आंसर होता है 0, x की पावर 0 मतलब e की पावर 0 का आंसर होता है 1, तो कांस्टेंट c कितना आएगा आपके पास 1 आ गया। तो आपका जो फाइनल आंसर निकला वो है log y प्लस में e की पावर x अपॉन y
इज़ इक्वल्स टू 1, ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ गया। तो बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको ये वीडियो जिसने भेजी है आप उसको थैंक्स भेजोगे और इसको अपने जैसे किसी ज़रूरतमंद बच्चे के पास ज़रूर भेजोगे जिससे उसकी भी हेल्प हो सकती हो। अब बच्चों हम आपको तीसरा टाइप से आगे चलेंगे जो है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम जो टॉपिक सीखेंगे वो है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।